हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे डिफरेंशिएशन के बारे में और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी देख लिए थे। आज हम लोग चेन रूल देखते हैं। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बार हम लोग जान लेंगे तो डिफरेंशिएशन में कहीं पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल हमें कब यूज करना होता है, जैसे देखिए अगर आपको बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ मिल जाए, sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव निकालना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको sin 2x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी क्या चीज़ की, चेन रूल की। जैसे अगर आपको फंक्शन मिलता है कैसा, y इक्वल टू साइन 2x और आपसे पूछा गया dy बाई dx क्या होगा, तो देखिए हम लोग sin 2x का फॉर्मूला तो नहीं पढ़े और हर बार हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको लिमिट फाइंड आउट करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चेन रूल के हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह के फंक्शन को। तो एक बार चेन रूल का कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं लेट अ फंक्शन लेट अस कंसीडर अ फंक्शन। कोई फंक्शन हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू क्या, f ऑफ जी एक्स, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f ऑफ जी एक्स भी बोलते हैं, फॉग ऑफ x भी बोला जाता है। वो हम लोग देखेंगे फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, राइट। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए अगर ऐसा फंक्शन मिल जाए तो हमें लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना है कि देखिए एक बार कि g आपका जो है सो क्या चीज का फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि t इक्वल टू क्या है, gx है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए gx का डेरिवेटिव हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए y अब आपके पास क्या आ गया ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ t हो जाएगा क्योंकि हमने gx को क्या लेट किया, t लेट किया। और t आपके पास क्या है, gx है। अब देखिए हम लोग dy बाई dt हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हमें चाहिए dy बाई dx, हमें चाहिए dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx कैसे मिलेगा हमें, जब हम लोग देखिए y किसका फंक्शन है, t का, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। और ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जो फॉर्मूला x के लिए याद किए हैं, x वेरिएबल के लिए, वो सारे वेरिएबल के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। बस वेरिएबल चेंज जो हो गया है वो आपका वहाँ पे भी चेंजेस होगा। बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला चेंज नहीं होता वेरिएबल चेंज करने से। ओके, अब देखिए y का हम लोग निकाले t के रेस्पेक्ट में, तो dt हमने क्या किया, खुद से डिवाइड किया, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार देखिए t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो क्या t का डिफरेंशिएशन हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते x के रेस्पेक्ट में। तो यही जो रूल है, देखिए हमारे पास देखो dy बाई dx मिल गया, dt dt कट जाएगा, फिर से हमारे पास dy बाई dx मिल जाएगा। लेकिन हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पहले y का किसके रेस्पेक्ट में निकाले, t के रेस्पेक्ट में, फिर t का x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो रूल है ये आपका क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ओके, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, चेन रूल में फंक्शन के अंदर फंक्शन जितना आते जाएगा डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। जब कब तक, जब तक आपके पास नीचे क्या नहीं आ जाए, dx नहीं आ जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये तो बस हो गया कंसेप्ट, एग्जांपल एक बार देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमें निकालना है डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1, इफ y इक्वल टू क्या फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये बेसिक फंक्शन नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मैंने पहली क्लास में बताया था, नहीं। ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। देन फाइंड, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क्स का पूछा जाता है इस पे बेस्ड। चलिए देखिए हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो एक बार देखिए क्या है कि साइन अभी किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का,
और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का, यानी एक्स स्क्वायर का इजीली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लिए, हमारे पास चूंकि क्या है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो लेट कर लिए क्या t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब dy बाई, देखिए y अब क्या आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू क्या बन गया, साइन t। तो पहले dy बाई dt निकाल लीजिए, dy बाई dt क्या आ जाएगा, y की जगह पे क्या है साइन t, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos t। अच्छा देखिए dt बाई dx निकालिए, क्योंकि t किसका फंक्शन है, x का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या था, क्या dy बाई dx चाहिए था, ना dy बाई dt चाहिए, ना तो dt बाई dx चाहिए। dy बाई dx कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया कि dy बाई y को किसके रेस्पेक्ट में किए, t के रेस्पेक्ट में, dt मैंने खुद से नीचे डिवाइड किया, तो उसके कंपनसेशन में dt को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। यही जो रूल है ये क्या कहलाता है, चेन रूल। ये क्या है, चेन रूल, हम लोग इसी को बोलते हैं, राइट। अब देखिए dy बाई dt आपने क्या फाइंड आउट किया, cos t, तो यहाँ cos t रखती है, dt बाई ds क्या आपने फाइंड आउट किया, 2x। अब देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया किसमें, x में, और हम लोग t में आंसर नहीं कर सकते, ये तो t तो हमने लेट किया था अलग वेरिएबल। अब क्या लेट किए थे वो बस रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, क्या लेट किए थे, एक्स स्क्वायर लेट किए थे। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल गया इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही आपका कहलाता है क्या, चेन रूल। ओके, एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, बस हमें हर बार लेट नहीं करना पड़ेगा, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे करना है। चलिए देखिए, बस वीडियो का एंड तक आपको देखना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी चेन रूल में। चलिए एग्जांपल नंबर सेकेंड है, इफ y इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस e, देन फाइंड dy बाई dx, राइट। ये डेरिवेटिव निकालना है लॉग साइन एक्स है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए देखिए, अभी हम लोग लेट करके ही आपको सिखाते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। अभी देखिए log x का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्या log x सिर्फ है, नहीं है, क्या है log sin x है। तो देखिए अभी log किसका फंक्शन है, sin x का फंक्शन है, और sin ओवरऑल है ही x का फंक्शन, लेकिन log के अंदर क्या है, x है, sin x है, और sin के अंदर फिर x, यानी sin x सिर्फ किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओवरऑल ये फंक्शन हम लोग बोलेंगे तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, राइट। तो हमने क्या किया, पुट कर दिए, पुट t इक्वल टू क्या, sin x। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, बेस में क्या t। अब देखिए dy बाई dt निकाल लीजिए, dy बाई dt मतलब किसका, log t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 1/x, जैसे होता है यहाँ पे t वेरिएबल है तो 1/t हो जाएगा। अच्छा देखिए t आपका किसका फंक्शन है, x का, x के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, sin x का डेरिवेटिव कितना, cos x। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, कैसे निकलेगा, dy बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। dt हमने खुद से डिवाइड किया नीचे, तो क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या dx, क्योंकि ये dx तो मुझे रखना है। ये किससे लिखे हम लोग, चेन रूल से। अब dy बाई dt हमारे पास क्या आया हुआ, 1/t, और dt बाई dx देखिए क्या आया हुआ है, cos x, रख दिए यहाँ पे वैल्यू। अब देखो फाइनली dy बाई dx मुझे मिल गया, बस देखिए cos x। अब देखिए t के जगह पे हमने क्या पुट किया था, sin x, तो sin x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपको करना है। अच्छा cos x बाई sin x, ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली ये किस फंक्शन के बराबर होता है, सॉरी cot x के बराबर होता है, राइट। तो log sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना निकलेगा, cot x निकलेगा। ये एक फॉर्मूला भी बन गया, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, बट चेन रूल से इसको करते हैं इजीली, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक दो एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये इतना लंबा हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बस एक लाइन में लिखेंगे और आंसर बस लिख के आ जाएंगे, राइट। और वो स्टेप्स आपको कैसे करने हैं,
चलिए अभी स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा। इफ अगर हम लोग ले लेते हैं कि y इक्वल टू आपका क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ओके, और आपको क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर है और आपको क्या करना है, देन फाइंड dy बाई डी एस, देन dy बाई डी एस इक्वल टू क्या था, व्हाट, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना था कि अभी dy बाई डी एस निकालना है, y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या dx। अब फॉर्मूला तो यहाँ लगने वाला नहीं है, और हमने बेसिक क्या पढ़ रखा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, एक्स है साइन के साथ, और यहाँ पे भी डी के साथ क्या है, एक्स है, तभी फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा और क्या बनेगा, कॉस एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए साइन के अंदर क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर, तो क्या डी के साथ एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो डी एक्स स्क्वायर मुझे लाना है। कैसे लाएंगे, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन लाना है। कैसे आएगा, डी एक्स स्क्वायर से हम लोगों ने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसके रेस्पेक्ट में ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर दिया, राइट। मुझे डी एक्स स्क्वायर यहाँ चाहिए, तभी क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डी एक्स तो पहले से है, अब यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव बस आपको याद रखना है क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा, साइन के अंदर फंक्शन कौन है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी नीचे भी डी के साथ एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर। जो चीज़ हम लोग वहाँ पे टी मान रहे थे, वही चीज़ हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे डी के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 2x इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया डायरेक्टली स्टेप्स चेन रूल लिखने का। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इफ y इक्वल टू, चलिए देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये सब एनसीईआरटी का है। देन फाइंड dy बाई dx, राइट। चलिए देखिए आज अगर आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसमें, चेन रूल में। आपको बस क्या करना है कि बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। देखिए सिंगल स्टेप में कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, राइट। अब देखिए tan x का हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं कि tan x का हमने पढ़ा x के रेस्पेक्ट में, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर में चला जाता है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जब लग जाता है इसके बाहर, तो इसको क्या कर देता है, सेक स्क्वायर बना देता है। और x यहाँ पे जो x है वो x यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए tan के अंदर यहाँ क्या है, 2x प्लस 3 है, तो ये चीज़ हम लोग खुद से लिखे, ये तो हमारे पास नहीं था, हमने खुद से लिखा, तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए तो कट गया। देखिए हमारे पास dx पहले से था, वो dx आ चुका है। अब देखिए यही चीज़ है आपका क्या कहलाता है, चेन रूल। अब देखिए जहाँ जहाँ फॉर्मूला जैसा लगेगा वैसा आपको लगा देना है। अब बताओ tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, बस x की जगह क्या है, 2x प्लस 3, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे रूल लगेगा किसका, सम रूल का, कि 2x का अलग से करना है, फिर 3 का अलग से करेंगे। अब बता दो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेन रूल से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। आज आपको क्या करना है, चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। आज मैं 4 एग्जांपल आपको बता दिया, सिंगल स्टेप में भी कैसे निकालना है ये भी बता दिया, ओके। जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूँ, थैंक यू।